नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। हम यहां पर धात्विक खनिज का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कि मैंने पहला पार्ट बना दिया है और ये दूसरा पार्ट है धात्विक खनिज के बारे में, तो हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इससे जो कौन कौन से पॉइंट बनते हैं पहले हम जान लेते हैं। इसमें क्या धात्विक खनिज में किसका अध्ययन करेंगे? भारत में मैग्नीज, और कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, हाँ, भारत में मैग्नीज की बात करें तो भारत में मैग्नीज, बॉक्साइट और सोने के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं तीन धातु के बारे में बात करेंगे, मैग्नीज, बॉक्साइट और सोने के। ठीक है, भारत में मैग्नीज के भंडार और बॉक्साइट के सोने के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना एक धात्विक खनिज है, तो ये आपको याद रखना है कि ये धात्विक खनिज जो बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये थे। अब हम भारत की मैग्नीज और बॉक्साइट और सोना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्रमवार विषयवार शुरू से इन्हें हम अध्ययन करते हैं। तो इनसे पहला पॉइंट बन रहा है कि भारत में मैग्नीज, बॉक्साइट के तथा सोना। तो इसमें क्या है, मैग्नीज के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैग्नीज के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो मैग्नीज के बारे में बता दें कि पहला पॉइंट इसमें है कि मैग्नीज एक धात्विक खनिज है। दूसरा पॉइंट है कि साइलोमेलिन और ब्रोनाइट मैगजीन का प्रमुख आवश्यक है। यानी ये पूछा जाए कि मैग्नीज के प्रमुख आवश्यक कौन है, तो आपको बता दें कि आपको ब्रोनाइट और साइलोमेलिन दो आवश्यक हैं। ठीक है, भारत में विश्व का मैग्नीज उत्पादन में छठा स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले कि कौन कौन से देश हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो कौन कौन से देश हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट यानी पहला देश दक्षिण अफ्रीका है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर गैबन, ब्राज़ील और आपका भारत। ठीक है, तो इसके बाद छठा स्थान पे यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन अफ्रीका में, उसके बाद फिर चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर गैबन में, फिर ब्राज़ील में, फिर भारत। यानी भारत छठे स्थान पे है जो मैग्नीज का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यानी इससे पहला पॉइंट है कि मैग्नीज का अधिकांश प्रयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी मैग्नीज का अधिकांश उपयोग जो है वो आपके लोहा उस इस इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि लोहा एवं मैग्नीज दोनों ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। ये अक्सर पूछा जाता है कि लोहा और मैग्नीज किन किन चट्टानों में पाए जाते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत में देश में उड़ीसा राज्य में मैग्नीज के प्राकृतिक भंडार में उत्पादन दोनों ही प्रथम स्थान पे। यानी भंडार और मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो उड़ीसा में पाया जाता है वो भंडार और उत्पादन की दृष्टि से दोनों से ही प्रथम स्थान है। भारत में देश में मैग्नीज की प्रमुख खानें कौन कौन सी उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा राज्य में तो आपकी केंदुझर और बुनाई हैं दो, यानी मैग्नीज उत्पादन की दो खदानें हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में, तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में भंडारा जिले में और कर्नाटक में बेल्लारी जिले के सुंदूर पहाड़ी क्षेत्र में। तो इनके आप याद करना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आपने याद ही कर लिए होंगे कि उड़ीसा में केंदुझर, बुनाई और मध्य प्रदेश में बालाघाट, महाराष्ट्र में भंडारा जिला और कर्नाटक में बेल्लारी जिले की सुंदूर पहाड़ी के क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ थे। अब हम बॉक्साइट के बारे में बात करेंगे। बॉक्साइट से क्या बनने वाले प्रश्न जो हैं मुख्य बिंदु जान लेते हैं उनके बारे में। तो पहला पॉइंट है कि बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है। तो यानी है यहाँ पर सोना और बॉक्साइट और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, सॉरी मैग्नीज की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों ही धात्विक खनिज हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है कि बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। यानी पूछा जाएगा एल्यूमिनियम किसका ऐसा है, तो आपका आंसर होगा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त, यानी एल्यूमिनियम किसका ऐसा है, तो ये भी आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का ऐसा है। दूसरा है कि विश्व में भारत का बॉक्साइट उत्पादन में छठा स्थान है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मैग्नीज उत्पादन में छठा स्थान है, जबकि विश्व में बॉक्साइट उत्पादन में पाँचवा स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। यानी विश्व में बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से भारत का
विश्व में 5वां स्थान है, जबकि मैग्नीज की दृष्टि से छठा स्थान है। तो ये आप याद, कौन कौन से वो देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन और गिनी, ब्राज़ील, ठीक है। तो वही देश सेम है, और इसके बाद आपका ब्राज़ील है, ठीक है। इसमें गैबन नहीं है, वो हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद वही सब देश हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, फिर चीन में, फिर गिनी में यानी रिपब्लिक ऑफ गिनी, ठीक है, और ब्राज़ील, इसके बाद आपका भारत आता है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे इन और कुछ पॉइंटों के बारे में, ठीक है। तो इससे पहला पॉइंट बन रहा है कि भारत देश में उड़ीसा राज्य बॉक्साइट और प्राकृतिक भंडार दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान है। यानी हम यहाँ पर मैग्नीज की बात करें या फिर बॉक्साइट की बात करें, तो दोनों की दृष्टि से उड़ीसा में, ये हम आपको एक पॉइंट क्लियर कर दें कि जब भी प्रथम स्थान पर उत्पादन और भंडार की दृष्टि से पूछा जाए, तो बिना आप किसी दिमाग लगाए हुए उड़ीसा में आपको टिक कर देना। ये एक 99% आंसर आपका सही होगा। ये स्वाभाविक एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि जो उड़ीसा है वो आपको उत्पादन और भंडार की दृष्टि से प्रथम रहता है प्रत्येक धातु में। ये ऐसा नहीं कि सोना, चांदी, बॉक्साइट, कोई किसी भी धातु में, वो सभी धातुओं में प्रथम स्थान रखता है। ये 99% ये सत्य है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि अधिकांश धातुएं खनिज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। आर्किन क्रम की चट्टानों के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है। और चट्टानों में पाए जाते हैं, परंतु बॉक्साइट लेटेराइट की चट्टानों में पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बॉक्साइट की बात करें तो लेटेराइट चट्टानों में पाया जाता है। बॉक्साइट प्रमुख रूप से निम्नलिखित खाने में पाया जाता है। तो कौन कौन सी है, झारखंड की रांची, पालू और लोहरदग्गा में पाया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट जिले के पचतमाली पहाड़ी में पाया जाता है। और आपके तमिलनाडु में पालनी, जावादी और सेवाराय पहाड़ियों में चारकोनाइट की चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। तो और मध्य प्रदेश की बात करें तो अमरकंटक पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपने समझे हमारे साथ। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी खान में पाया जाता है, तो ये आपने याद कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे सोने की, ठीक है। तो इनसे क्या पॉइंट बनते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट है आपका सोने के बारे में हम बात करते हैं। तो सोना एक बहुत ही मूल्यवान धातु है, क्योंकि इससे लोग अपने आभूषण बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मूल्यवान वस्तु है। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट है। इसका जो पहला पॉइंट है कि सोना एक धात्विक खनिज है, ठीक है, क्लियर हो गया। सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ की में चट्टानों में क्वार्ट्ज की सिराओं में पाया जाता है। किस सिराओं का मतलब होता है, जैसे कि आपकी ये चट्टान है, ठीक है। तो इसमें ये आपकी खुदाई चल रही, तो सॉरी, हाँ, यही आपकी चट्टान है, माना कि इसमें ये गुफा है और इसे जाने रास्ता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपकी कोई चट्टान का पत्थर मिल गया और उसे खोदने लगे। सिराओं का मतलब जैसी फैली होती है, इनको खोदना पड़ता है। इन सिराओं में कहीं इधर सोना होगा, कहीं इधर सोना होगा, कहीं इधर सोना होगा, इसे हम सिराएं कहते हैं। यानी लिखा है कि क्वार्ट्ज की सिराओं में पाए जाते हैं। सिराओं का मतलब इस प्रकार फैली हुई नसें सी होती हैं, उनमें होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करें, भारत का 99% सोना कर्नाटक की कोलार और हंटी की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यानी कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और वहीं पर सिराओं के रूप में सोना पाया जाता है। जो भारत का 99% सोना इसी में पाया जाता है, ठीक है। और बात करें अगला पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी घाटी रामगंगा नदी घाटी की बालू और आंध्र प्रदेश की रामगिरी की खानों में भी कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है। तो ये भी अब याद रखना है कि जरूरी नहीं खानों में पाया जाता है, रामगंगा नदी घाटी में पाए जाते हैं, यानी रेत में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट थे। आज हम भारत के धात्विक खनिज के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने मैग्नीज, बॉक्साइड और सोना के बारे में अध्ययन किया। फिर अगली वीडियो में हम एक नए खनिजों के धातुओं के साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।